नमस्कार। 27 मार्च को कक्षा 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी और मूल्यांकन कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मैं अपने मुख्य विषय रसायन के मूल्यांकन कार्य में मूल्यांकन केंद्र में पहुंचने वाली हूं, जिसे मैं अपने वीडियो में दर्शा रही हूं। साथ ही जो घर में मैंने रूटीन कार्य किए थे वो भी इस वीडियो में मैं दर्शा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यही उम्मीद करती हूँ। रास्ते में मुझे कुछ युवक क्रिकेट खेलते दिखे और मंदिर दिखा, उसे भी मैं दिखा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी गीता पर। गीता आहुति मांगती है, ज्ञान भर नहीं है कि पढ़ लिया। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयतिह यह अघायुरीन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सहजीवति। अर्थ है, अर्जुन, इस प्रकार प्रवर्तित कर्मचक्र का जो अनुसरण नहीं करता वह इंद्रिय सुखात्मक पापी व्यर्थ ही जीवन जीता है। कृष्ण की तरह होने का अर्थ है, जीवन को यज्ञ बना लो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भेंट करते रहो, ऊंचाई और ऊंचाई की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो संसाधन है, बार बार मैं कहता हूँ, वो क्या है? समय ही, जीवन ही। अपना समय लगाना है चेतना को ऊंचाई देने की तरफ। जीवन के हर निर्णय में बात यही होनी चाहिए कि ये जो मैं निर्णय करने जा रहा हूँ, छोटा निर्णय बड़ा निर्णय कोई भी हो, इसका मेरे मन पर क्या असर पड़ेगा। बाकी बातें एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सब बातें एक तरफ, क्योंकि एक ही चीज़ है जिसका महत्व है, वो है चेतना। अपना सब कुछ होम कर दो चेतना को उठाने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे मैं जीता हूँ, ऐसे ही तुम जियो, और कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। निष्काम होने का अर्थ यही है कि एक ही कामना रहेगी, वो क्या है? चेतना को ऊपर उठाने की। चेतना जब ऊपर उठती है तो कृष्ण तत्व कहलाता है, कृष्णत्व कहलाता है। तो कृष्ण की कामना रहेगी बस, और कोई कामना नहीं रहेगी। सत्यः कर्मण्यः विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदस्तथा तथा सत्य निश्चय कीर्षो लोक संग्रहम। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु उसी तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए। अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं मिलता। सर्वप्रथम प्रेम कृष्ण से प्रेम था तो गीता का ज्ञान मिल गया, और जिन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं होता वो गीता लेकर घूमते रहते हैं, जीवन भर कुछ नहीं पाते। देखिए, समझिए, जो कुल मिलाकर वही बात है। ये सारे लोग जो थे, इन्हें संसार से कम लेना देना था। मैं ऋषियों की बात कर रही हूँ। ये मुनि, ये मुक्ति के पिपासु थे। ये थोड़े विचित्र लोग थे जिनसे आपका पूरा वेदांत आ रहा है। इन्हें इस बात से बहुत कम मतलब था कि रुपया पैसा कितना इकट्ठा कर लिया। उन्हें दुनिया की जो सब बातें होती हैं उनसे बहुत कम मतलब था। इन्हें एक अलग ही चीज़ चाहिए थी। ये लोग दूसरे तल के थे। ये जिस तल के लोग थे, हम उसे नहीं समझेंगे तो फिर हम उनकी विवेचना और मूल्यांकन बड़ा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। अब सब लोग ऐसे नहीं होते, तो इनकी कई बातें जब दूसरों के हाथों में पहुंचती हैं तो वो उसको ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसको आप वास्तव में सुनना चाहते हैं तो आपको वही होना पड़ेगा जहाँ कहने वाला बैठा है। मैं जिस आशा से और जिस बिंदु से बात कर रही हूँ, आपको भी उसी बिंदु पर होना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं, और अगर मैं एक जगह से बोल रही हूँ और आप दूसरी जगह से सुन रहे हैं, तो सुने ही बात में विकृति आ जानी है, अर्थ में अनर्थ आ जाना है। तो वो सब वही सब धर्मग्रंथों के साथ हुआ है, वेदांत के साथ भी हुआ है। वेदांत के साथ तो और ज़्यादा हुआ है। गीता वास्तव में काम ही ऐसे करती है। देखिए, कृष्ण से आ रही है तो गीता को समझना है तो कृष्ण जैसा होना पड़ेगा। तो गीता आपको कृष्ण बना देती है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी। जब गीता सामने है
तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो उसे समझो ही मत या कृष्ण हो जाओ। आप जो है वो बने रह कर के गीता से आप कोई रिश्ता नहीं रख पाएंगे। यही न वत यनन्येते पुरुषभः समदुःख सुख धीरे सो अमृतमयाय कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ, ये शीतोष्णादि विषय जिस धीर व्यक्ति को व्यतीत नहीं कर पाते, वह सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति आनंद रूप अमृत का अधिकारी होता है। जीवन में कुछ इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसके सामने ये छोटी मोटी बातें पता ना चले। सहना तो ही है ही, लेकिन अगर सहने पर बहुत ध्यान चला गया तो सह नहीं पाओगे। किसी ऐसी चीज़ के प्रेम में पड़ जाइए कि सहने पर भी ध्यान ना देना पड़े, फिर सह भी लेते हो और सहने की पीड़ा से भी नहीं गुजरना पड़ता। इसी को आनंद कहते हैं। आनंद एक निष्कर्ष जैसा है। आनंद के बस अप्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको आप बाहर से देखें, जरा दूर से देखें तो दिखाई पड़ेगा कि ये कितने संघर्ष में है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में है, और वो व्यक्ति फिर भी डटा हुआ है। आवश्यक नहीं है कि मुस्कुरा कर ही डटा हुआ हो, जैसा भी है वो डटा हुआ है। तो इससे फिर एक अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके भीतर कहीं बहुत गहरा सुख है। उस सुख के कारण ही ये बाहर की सब प्रतिकूलताओं को आसानी से या मुश्किल से जैसे भी हो सह पा रहा है। इसके भीतर कुछ ऐसा बैठा है जिसमें ये इतना मग्न है, इतना आह्लादित है कि बाहर इसे जो भी दुख आदि मिल रहे हैं उन पर ये बहुत ध्यान नहीं दे पा रहा है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः वशै यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस कारण आत्मनिष्ठ योगी को उन इंद्रियों को संयत करके समाहित होकर अवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इंद्रिय संयम का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब जानते हैं? जानते तो हो ही अपनी हकीकत। पता जो है कि फलानी जगह चले जाते हो जो तुम्हारी क्या हालत होती है, तो मत जाओ ना वहाँ पर। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि वहाँ चले भी जाओ और फिर अप्रभावित लौट आओगे। वही वहाँ अगर जाओगे तो गंदे होकर ही वापस आओगे, तो वहाँ मत जाओ। इसको बोलते हैं इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम आँखों पर होता है, मत देखो इधर उधर, देखने से मन गंदा होता है। और टांगों पर होता है, मन जाओ वहाँ जहाँ पता है कि गंदे कर दिए जाओगे। हाँ, तुम्हें भरोसा हो कि पूरा कि वहाँ जाकर भी गंदे नहीं होंगे तो चले जाओ, पर सच सच बताना, इतने मजबूत हो क्या तुम? अगर हो तो बेशक चले जाओ, अगर नहीं हो तो अपने पर कृपा करो, अपने आप को बचाओ। जब इतनी मजबूती बहुत बढ़ जाएगी तब निर्द्वंद होकर जहाँ जाना हो चले जाना। जब तक इतने मजबूत नहीं हो तब तक उल्टा सुनो मत, बुरा देखो मत, गलत संगत करो मत। अपने यथार्थ से सदा परिचित रहा करिए। कुछ जगहों पर ये कहकर मत पहुँच जाएगा कि हम तो बस उत्सुकता देख के लिए गए थे। इंद्रियों को वश में कर लेने से सीधे सीधेपन को वश में करना है, और इंद्रियां बाहर से तमाम तरह के दूषणों की आपूर्ति करे ही जा रही है, तो मन ठीक कैसे होगा? इस तरह आपने देखा, गीता एकदम प्राचीन ग्रंथ है जो हमें जीवन के मूल्यों से जोड़ती है। इतना ही नहीं, केवल गीता की ही बात न करें, अन्य कितने सारे प्राचीन ग्रंथ हमारे भारत में लिखे गए हैं जिनका अध्ययन करके हम अपने जीवन के स्तर को बहुत ही उच्च कर सकते हैं, अपने चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। कौन कहता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? भले ही उसने वैज्ञानिक तल पर ज़्यादा उन्नति ना की हो, लेकिन आध्यात्मिक तल पर आज भी वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तभी तो विश्व के अन्य देशों के लोग भारत भ्रमण करने आते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ के जो नागरिक हैं वो उतने स्ट्रांग है, मजबूत है, इतने खुश है,
इतने कम संसाधन होते हुए भी वो हमेशा आनंदित रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है यहाँ पे पढ़ाए गए वेद, वेदांत, आयुर्वेदिक औषधियाँ। धन्यवाद आपको।